गीतों भरी कहानी में आज सुनिए अरुण शेखर की लिखी कहानी उन्हीं के स्वर में, आवाज ही पहचान है। आज जब दूसरी पाली में माया क्लिनिक के लिए निकली तो उसका मूड कुछ ऑफ था। कारण कि आज फिर उसके ब्याह को लेकर घर में बकझक हो गई थी। ऐसा नहीं कि डॉक्टर माया दुनियावी बंधन में बंधना नहीं चाहती थी, और ऐसा भी नहीं कि उसकी जिंदगी में कोई प्रवेश कर गया था। वो भी आज की नई सोच के मुताबिक पहले सेटल हो जाना चाहती थी। आज शायद ही कोई लड़की चाहती है कि वो अपने खर्चों के लिए अपने पति पर निर्भर रहे, उसे अपनी हर जरूरत के लिए पति का मुंह देखना पड़े। इसी सोच में वो भी थी। नए क्लिनिक की शुरुआत की थी, वो भी चल नहीं रेंग रहा था। कोई भी बिजनेस सेट होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। माया इसीलिए अभी विवाह जैसे बंधन में बंधने के लिए मन नहीं बना पाई थी। पर हर बार मां को मना करना उसके लिए भारी होता जाता था, क्योंकि हर मां इस बात के लिए चिंतित रहती है कि उसके रहते उसके बच्चों का विवाह हो जाए। यदि लड़की है तो और चिंता रहती है। माया क्या करे क्या न करे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। इसी उधेड़बुन में वो क्लिनिक पहुंच गई। वहां पहुंचकर हमेशा की तरह रेडियो ऑन किया। कुछ पेशेंट बाहर इंतजार कर रहे थे। उनका उसे ध्यान ही न रहा, क्योंकि उस समय उसके पसंदीदा आरजे का प्रोग्राम चल रहा था। चिट्ठी आई है। मुझ तक अपनी खबर न भेजो, ये बात मुझे मंजूर नहीं। दिल के तुम्हारे बात न पूछूं, ऐसा भी मगरूर नहीं। दिल की तुम्हारे बात न पूछूं, ऐसा भी मगरूर नहीं। थोड़ी गर्मी थोड़ी सर्दी चलती रहती है रिश्तों में। अब जिद छोड़ो मुंह ना मोड़ो, खत लिख छोड़ो, ऐसी क्या रुसवाई है, चिट्ठी आई है। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो। हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो। हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। जान पर मेरी बनी आपकी ठहरी हंसी, हाय मैं जान गई प्यार की कितना गरी। दिल जलाने के लिए ठंडी आहें ना भरो। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो। हम न बोलेंगे कभी। तेरी खुशबू ने मेरे होश भी छीन लिए। है खुशी आज हमें तेरे पहलू में गिरे। दिल की धड़कन पे जरा फूल सा हाथ रखो। हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। क्या कहेगा ये समा, इन राहों का धुआं।
बात नजरों की सुनो, हम ना बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो, देखो रूठा ना करो। डॉक्टर माया की असिस्टेंट ने उसे आवाज दी तो उसकी तंद्रा टूटी। उसे याद आया कि वो क्लिनिक में है, वरना वो गाने के साथ किसी और ही दुनिया में विचरण कर रही थी। उसके चेहरे पर उदासी की जगह एक मीठी मुस्कान खिल गई। वो बोली, हाँ भेज दो। पेशेंट को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, वरना इतनी देर प्रतीक्षा करना मुश्किल हो जाता। खैर, माया ने उसकी नाड़ी देखी, पूछा, क्या प्रॉब्लम है? पेशेंट ने कहा, सिर में दर्द रहता है, नींद नहीं आती। माया ने मन ही मन कहा, नींद तो उसे भी नहीं आती है, पर वो किससे कहे। जिस दिन आरजे समीर का प्रोग्राम सुनती है, वही ख्वाबों ख्यालों में रहता है। उसकी आवाज, उसका अंदाज, उसके गानों की पसंद, सब कुछ कमाल है। समझ में नहीं आता कि उसके लिए दीवानगी सुकून है या दर्द। पेशेंट से बोली, आप नींद ठीक से लिया करें, नींद न लेने से एसिडिटी रहती है और इसी कारण सिर में दर्द रहता है, और कोई खास बात नहीं है। लेकिन लंबे समय तक अगर एसिडिटी रही तो दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। खाने में छाछ यानी कि मट्ठा का अधिक इस्तेमाल करें, सलाद में ककड़ी जरूर खाएं, रात में देर तक बिल्कुल मत जागिए, समझ रही हैं आप, और आप ठीक हो जाएंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। पेशेंट ने जी और धन्यवाद के साथ विदा ली। माया ने रेडियो की आवाज फिर तेज कर दी। एफएम के दीवानों, मैं आपका दीवाना समीर आपकी नजर करता हूं ये गीत। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तारीफ करोगे कब तक, बोलो कब तक, मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक, कब तक मैं रहूंगी मन में, हाँ मन में। सूरज होगा जब तक नील गगन में। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम प्यार से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। खुश हो न मुझे तुम पाकर, मुझे पाकर, प्यासे दिल को आज मिला है सागर। क्या दिल में है और तमन्ना है तमन्ना। हर जीवन में तुम मेरे ही बनना।
से कहो कहती रहो अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। प्यार से प्यारे हो, तुम जान हमारी हो। प्यार से प्यारे हो, तुम जान हमारी हो। ऐसे गाने सुनकर हमेशा उसे लगता कि वो गाने उसी के लिए बजाए जा रहे हैं। ऐसे ही बहुत से चित्र होते हैं जिनको देखने से लगता है कि वो आपको ही निहार रहे हैं। उसी प्रकार माया को भी लगता कि समीर भी कहीं न कहीं उससे प्रेम करता है, क्योंकि वो उसके हर प्रोग्राम को सुनती और खत लिखती। खत में बहुत कुछ जाहिर करती। वो पत्र केवल गीतों व कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहते, वो उसमें अपने दिल की दास्तान भी बयान करती। वो जैसा सोचती कहीं न कहीं वही भावनाएं उसे गानों के द्वारा सुनाई पड़ती। वो जो सोचती सच ही तो है। इस प्रकार धीरे धीरे माया को समीर की आवाज का एडिक्शन हो चला था, यानी कि नशा हो चला था। समीर हमेशा तो रेडियो पर रहता नहीं था। उसने इसके लिए तरकीब निकाली। वो उसके कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करके रख लेती और उसे बार बार सुनती। लेकिन संडे के कार्यक्रम को वो बिल्कुल मिस नहीं करती। उसमें श्रोताओं के पत्र पढ़े जाते, जिसमें श्रोता अक्सर उसकी आवाज की तारीफ करते। कुछ गानों का जिक्र होता। ये सुनकर माया को भी अच्छा लगता। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। गर याद रहे, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। गर याद रहे। वक्त के पिता कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं। वक्त से बड़े अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है। गर याद रहे। ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। गर याद रहे। जो गुजर गई कल की बात थी हो, उम्र तो नहीं एक रात थी, रात का सिराग फिर मिले कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है। गर याद रहे।
जहां गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज पहचान है, गर याद रहे। डॉक्टर माया को जलन तब और होती जब वो किसी और महिला का पत्र हंस हंस कर पढ़ता और उसकी लिखावट की तारीफ करता, उसको शुक्रिया कहता, कहता कि आपको कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मतलब आप अच्छे हैं, अच्छी चीजें देखने वाले की नजर अच्छी होती है। उसके पत्र भी पढ़े जाते, परंतु कई बार ऐसा भी हुआ कि डॉक्टर माया ने अपने खत के इंतजार में पूरा कार्यक्रम सुना, परंतु उसका पत्र नहीं पढ़ा गया। समीर के मुंह से अपना नाम सुनने की प्रतीक्षा में उसने न जाने कितने लोगों की तारीफों के दर्द को झेला। मन तो किया कि रेडियो को उठाकर पटक दे, परंतु वो ऐसा नहीं कर सकी। उसे रियलाइज हुआ कि वो डॉक्टर है, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। कई बार हमारी बनाई हुई सीमाएं ही हमें बोझ लगने लगती हैं, पर वही हमें बचाती भी हैं। इस बीच कार्यक्रम समाप्त होने का वक्त आ गया। समीर ने शेर पढ़ा। एफएम के दीवानों में आपका दीवाना समीर। चलते चलते कुछ शेर आपकी नजर करता हूं। कुछ हकीकत तो बहुत कुछ सिर्फ छल है जिंदगी, कुछ हकीकत तो बहुत कुछ सिर्फ छल है जिंदगी, कुछ अमृत है और कुछ मधुमय गरल है जिंदगी। नींव सपनों पर पड़ी और रेत की दीवार है, नींव सपनों पर पड़ी और रेत की दीवार है, और फिर ये जुल्म ताशों का महल है जिंदगी। और एक गाने के साथ आपको छोड़ जाता हूं, तो खुश रहिए और अपने दिल का ख्याल रखिए। इस शेर ने माया को खुद में झांकने को विवश किया। कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले,
सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले। सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए, कभी ये। इन्हीं सवालों को खोजती खोजती माया घर पहुंच गई। कोई हल नहीं था। कई बार सवाल का हल खोजते खोजते हम और उलझ जाते हैं। ऐसे में हमें सोचने की प्रक्रिया को रोक देना चाहिए, यानी थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। माया खाना खाकर सीधे बिस्तर पर आई। हमेशा वो खाने के बाद थोड़ा वॉक करती थी, परंतु आज मन अनमना था तो सीधे सोने के कमरे में आ गई। किसी से ज्यादा बात नहीं की, वो अपने में ही खोई रही। वो क्यों खोई है, वो क्या खोज रही है, इसका कोई तर्क संगत जवाब उसके पास भी नहीं था। माँ ने बेटी को उदास देखकर पूछा, क्या हुआ, इतना खोई खोई सी क्यों है? तूने आज ठीक से खाना भी नहीं खाया, तबीयत तो ठीक है ना? माँ सब कुछ समझती है, उसे झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन वो तुमसे सुनना चाहती है। माँ जानना चाहती है कि उसकी बेटी की जिंदगी में कौन है, पर माँ को वो क्या बताए कि उसने ख्वाबों की नींव पर प्रेम का महल बनाया है, उसी में रह रही है। वो जिससे प्रेम कर बैठी है वो उसे जानती तक नहीं, उससे कभी मिली नहीं। उसकी आवाज की दीवानी है, उसके अंदाज की दीवानी है। उसी के साथ जीवन के सपने बुन लिए हैं, उसी के साथ शामें गुजारती है। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन। किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन। किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन दिन दिन। न दिल बस में ये, न माने कोई रस में ये। रहे न दिल बस में ये, न माने कोई रस में ये। कि खाऊं मैं तो कस में ये, उन्हें है पता कि जग चाहे रूठे ये, कि जग चाहे छूटे ये, कि जग चाहे रूठे ये, कि जग चाहे छूटे ये, नाता नहीं टूटे ये। हाँ गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन। किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन दिन दिन।
चाहे, फूलों के जहाँ हो साए, कभी ये मेरा मन चाहे, फूलों के जहाँ हो साए, जहाँ पे हर दिल गाए सुन प्यार की। ज़माने चाहे हो जाए, वहीं पे जाके सो जाए, ज़माने चाहे हो जाए, वहीं पे जाके सो जाए, वहीं पे जाके खो जाए। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, गुजर जाए दिन दिन। आज जब वो क्लिनिक के लिए निकली तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। हालांकि उसके घर से क्लिनिक बहुत दूर नहीं था, यही कोई 1.5-2 किलोमीटर की दूरी रही होगी, परंतु आज उस रास्ते से कोई रैली निकल रही थी, इसलिए इतना ट्रैफिक था। उसे बहुत झुंझलाहट हुई। अपनी स्कूटी इधर उधर जैसे तैसे काट कर क्लिनिक पहुंची। स्कूटी साइड स्टैंड पर लगाई, सीट खोलकर हेलमेट रखा। तभी आसमान में पक्षियों की मंडली गीत गाते हुए उधर से गुजर गई। उसे बड़ा भला लगा। वो एक पल को ठहर गई। उसकी नजर डाल पर बैठे हुए नीलकंठ के जोड़े पर पड़ी। इन छोटे छोटे दृश्यों से वो उल्लसित हो उठी। उस उल्लास को उस आवाज ने कई गुना बढ़ा दिया। डॉक्टर माया लिखती हैं कि आपके कार्यक्रम के इंतजार में हमारा हर पल गुजरता है। आपकी आवाज कानों में गूंजती रहती है और कुछ सुनाई नहीं देता। अरे डॉक्टर माया जी, ऐसा मत कीजिए। आपके ऊपर लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। अगर आप इस प्रकार बेखबर हो जाएंगी तो कैसे चलेगा। वैसे इंतजार तो मुझे भी रहता है, आपके मीठे मीठे खतों का। यही तो मेरी लाइफ है। आपके शब्दों में जो प्रेम है वो अद्भुत है। मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आपकी मुस्कुराहट भी बहुत खूबसूरत होगी। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो आपको मुस्कुराते हुए देखते होंगे। और हाँ, मुझे तो लगता है कि आपके मरीज तो ठीक होना ही नहीं चाहते होंगे। और मेरी आवाज तो इसलिए आपको अच्छी लगती है क्योंकि आप दिल से सुनती हैं। लोग सुनते होंगे कानों से। अभी और खत और भी बातें। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे शर्माई, कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगाए जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। तुझे
इठलाना, ये शर्माना, ये अंगड़ाई, ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना, बना देगा नहीं किसको जवां जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है। मुसाफिर मैं तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है। मेरी दुनिया ये नजरें है, मेरी जन्नत ये दामन है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे माया को यकीन हो चला था कि उसकी बात उस तक पहुंच गई। आज जोर से चिल्लाना चाहती थी, समीर आई लव यू। यह तब की बात है जब सोशल मीडिया जैसी चीज नहीं हुआ करती थी, मोबाइल भी इतना कॉमन नहीं हुआ था। माया से अब नहीं रहा जा रहा था कि कैसे भी करके वो समीर से मिलना चाहती थी। टेलीफोन डायरेक्टरी से उस रेडियो स्टेशन का नंबर निकाला, उसमें उसे 3 नंबर मिले। पहला ट्राई किया, आवाज आई, यह नंबर अस्तित्व में नहीं है। दूसरा ट्राई किया, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। यह संदेश किसी महिला की आवाज में था। एक बारगी माया को लगा कि जोर से गाली दे, पर वो बोली, चुप कर, समीर को बुला। पर वो रिकॉर्डेड आवाज थी, इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बड़ी कोशिशों के बाद तीसरा नंबर लग गया। उसका धैर्य काम आया। किसी ने फोन उठाया और बोला, कौन? माया, डॉक्टर माया, क्या समीर जी से बात हो सकती है? रूखी आवाज में उत्तर मिला, आप उनसे बात नहीं कर सकती। क्यों क्यों? माया ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा। क्योंकि वो नहीं है। नहीं है मतलब? अभी कुछ देर पहले तो थे। हाँ थे, पर अब नहीं है, वो चले गए, उनका शो खत्म हो गया। अब कब आएंगे ये हम आपको नहीं बता सकते। क्यों? ऐसा रूल है, आपका मैसेज दे देंगे। अच्छा ठीक है। माया उदास हो गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। रसिक बलमा हाय
माया का क्लिनिक कुछ खास नहीं चल रहा था, वो उस तरफ ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। अधिकतर समय सपने बुनने में निकल जाता। उसकी शादी, बच्चे, न जाने क्या क्या सोच लिया करती थी। जब भी वो किचन में खाना बना रही होती, उसे लगता अभी अचानक समीर आएगा और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेगा। वो चौंक उठेगी, फिर खुद को ही समझाती, ये क्या पागलपन है, वो यहाँ कैसे आ सकता है? मुझसे तो वो कभी मिला भी नहीं, मेरे घर का पता भी उसे पता नहीं है। फिर वो सोचने लगती कि ठीक है, वो मुझसे नहीं मिला, मैं उससे नहीं मिली, पर मेरे खत तो उसे मिले ही हैं। उसकी आवाज में मैंने उसको महसूस किया है। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आँखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आँखें, पूजा करूंगी तेरी,
बात माया अच्छी तरह जानती थी कि वो अपने साथ छल कर रही है। जिन ख्यालों के सहारे वो जिंदगी जीने के सपने देख रही है वो संभव नहीं है। भोजन की खुशबू से पेट नहीं भर सकता, बल्कि वो भूख को और बढ़ा देती है। मोहब्बत के एहसासों से जिंदगी नहीं चलती, हकीकत की जमीन पर उतरना ही पड़ेगा। डॉक्टर माया ने सोच लिया अपने ख्वाबों को अमली जामा पहनाना ही है, कुछ भी हो जाए। वो समीर से बात करके रहेगी। एक बार फिर उसने ऑफिस में कॉल किया। फिर से वही आवाज, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। माया का धैर्य जवाब दे रहा था। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा के बादल छट जाएगा मित्रा के दुख से रुकना ना मित्रा के एक पल रुकना ना मित्रा। ओए जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा के बादल कट जाएगा मित्रा के दुख से रुकना ना मित्रा के एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी। नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। ओए जो जीवन से हार मानता उसका हो गया छुट्टी। नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया कुट्टी। ये रूठा यार मना मित्रा, ये यार को यार बना मित्रा। न खुद से रहो खफा मित्रा, खुद ही से बने खुदा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल। उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल। अंधकार में सूरज बैठा अपनी गठड़ी खोल। से आँख लड़ा मित्रा, समय से हाथ मिला मित्रा। के हो जा किरण किरण मित्रा, के चलता रहे चरण मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। चली शाम के रंग महल में, तपती हुई दोपहरी मिली
मिली गगन से ताज की लाली, मिली गगन से ताज की लाली, लेकर रूप सुनहरी। रात बिखर जाएगी मित्रा, के बात निखर जाएगी मित्रा, के सूरज चढ़ जाएगा मित्रा, काफिला बढ़ जाएगा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुध हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुध हो शाम। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान। हिम्मत अल्लाह, हिम्मत बहादुर, हिम्मत है भगवान। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान। हिम्मत अल्लाह, हिम्मत बहादुर, हिम्मत है भगवान। इसमें मरता जा मित्रा, सजदा करता जा मित्रा, के शीश झुकाता चल मित्रा, के जग पर चाहता जा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुध हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुध हो शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के दुख से रुकना ना मित्रा, एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुध हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुध हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुध हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुध हो शाम। आज जब माया क्लिनिक जाने को तैयार हो रही थी तो माँ ने कहा, बेटा आज जल्दी घर आ जाना, कुछ लोग आने वाले हैं। पहले तो माया को लगा कि कह दे, आप भी ना किस किस को बुला लेती हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगी, आप मिल लेना। परंतु माया ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ठहर कर माँ को बड़े इत्मीनान से देखा, मुस्कुराई और कहा, ठीक है मैं आ जाऊंगी, कुछ लाना है तो बता देना। माँ ने कहा, अरे तू आ जाना, बाकी सब मैं देख लूंगी। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी
अभी आप सुन रहे थे अरुण शेखर की लिखी कहानी आवाज ही पहचान है, उन्हीं के स्वर में। संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की।